सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। प्रश्नों की संख्या अपनी दोस्तों 20 है। 20 के 20 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अपन जो अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको अपन गोडावन के नाम से जानते हैं। गोडावन गोडावन भी दोस्तों इसको बोलते हैं, और इसके काफ़ी सारे नाम है। जैसे ग्रामीण भाषा में अपन बोल देते हैं माल मोरडी। माल मोरडी के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं। माल मोरडी अपन ग्रामीण भाषा में बोल देते हैं। और इसको दोस्तों सोहन चिड़ी भी बोलते हैं। सोहन चिड़ी या फिर सोहन चिड़िया, सोहन चिड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। और दोस्तों इसको अनेक नामों से जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में तो अपन ने बोल दिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और दोस्तों इसको धुर में जो अपना गूधन मेर है उसके नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गूधन मेर। तो ये सारे नाम गूधन मेर, तो सारे नाम दोस्तों आपको याद करने हैं। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। गूधन मेर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों शर्मिला पक्षी है वो भी इसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसका आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने की वजह से, आकार बड़ा हो गया तो भाई अपने अंडे कहाँ पे देगा? तो ज़मीन पे देगा, क्योंकि वृक्ष पे वो अंडे नहीं दे सकता। इसका आकार दोस्तों शुतुरमुर्ग के समान होता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दोस्तों अपना राज्य पक्षी है कब घोषित किया गया? तो आप बताओगे 1981 में दोस्तों राज्य पक्षी घोषित किया गया। और दोस्तों ये वृक्ष पर नहीं बैठता है, ना ही अंडे देता है। ये ज़मीन पर यानी जंगल के निकट जो घास वास होती है, गहरी घास होती है, उनके घोंसले बना के वहाँ पे अंडे देता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अपने गोडावन पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अपना अजमेर ज़िला, वहाँ पे पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों अपना आता है बारा ज़िला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। देखो, जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है अपना मरु उद्यान। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में दोस्तों मरु उद्यान में सबसे ज़्यादा गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद में अजमेर में दोस्तों एक जगह आती है जिसका नाम है सोकलिया। सोकलिया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे जगह भी पूछ सकता है एग्जाम में। सोकलिया एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है। और बारा आप सभी को पता है, सोरसेन बारा भाई, ठीक है। सोरसेन बारा यहाँ पे भी अपने जो गोडावन पक्षी है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो ये दोस्तों अपनी जैसलमेर की जगह मैंने आपको बता दी, अजमेर की बता दी, बारा की बता दी। तो सारी बातें दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन है। कब घोषित किया गया? 1981 में दोस्तों इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो आप बताओगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं अपने गोडावन पक्षी को। आगे देखिए, सेकंड नंबर का सवाल है। 20 क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों नहीं पर आपको गोला कर लेना है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों अपने 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से? पहले पे आ जाता है कोटा, दूसरे पर आता है दोस्तों बूंदी, कोटा बूंदी, और तीसरे पर आ जाएगा बारा, और चौथे पर आ जाएगा दोस्तों अपना झालावाड़। झालावाड़, तो ये दोस्तों अपने 4 जिले हैं। ये अपने किसके अंतर्गत आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कोटा भी इसमें शामिल है। ये बारा नहीं, बारा है दोस्तों, ठीक है। बारा भी इसमें शामिल है, बूंदी भी है, लेकिन पाली है वो दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पाली वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा कहलाता है? मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाली मारवाड़ क्षेत्र कहलाएगा। तो पाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली हाड़ौती क्षेत्र नहीं है। देखो, कालीबंगा आपको बताना है। कालीबंगा, कालीबंगा है, कालीबंगल नहीं है। कालीबंगा का प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। जिसने भी हनुमानगढ़ बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, चौथे नंबर का सवाल आपके सामने है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं या फिर नहीं करता है? तो देखो दोस्तों, बाड़मेर है, उसके साथ अपनी 228 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। अपनी रेड क्लिफ रेखा, टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा? उसकी लंबाई दोस्तों 1070 किलोमीटर है। जिनमें से दोस्तों 1070 किलोमीटर में से 228 किलोमीटर तो बाड़मेर के साथ लग गई। जोधपुर के साथ दोस्तों कोई सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान की जो सीमा है अपनी, उसका नाम है रेड क्लिफ। उसकी सीमा दोस्तों जोधपुर के साथ नहीं लगती है। लेकिन गंगानेर के साथ दोस्तों अपनी
10 किलोमीटर सीमा लगती है। और जैसलमेर है दोस्तों, उसके साथ भी अपनी कितनी लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। तो आप ये देखिए, जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा अपनी रेड क्लिफ रेखा यानी पाकिस्तान की सीमा लगती है सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ। और सबसे कम दोस्तों अपनी लगती है 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर किसके साथ लगती है, तो वो लगती है दोस्तों अपनी बीकानेर के साथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बीकानेर के साथ रेड क्लिफ रेखा की सबसे कम लंबाई है, सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर के साथ। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलिए 5वें नंबर का सवाल अपन देख लेते हैं। राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सूची में शामिल है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, घूमर नृत्य दोस्तों राजस्थान का राजकीय नृत्य हो जाएगा। कच्छी घोड़ी है, ये पुरुषों के द्वारा दोस्तों किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तेहरे ताली नृत्य है दोस्तों, तेहरा मंजीरे बांध के किया जाता है। और कामड़ जाति की महिलाएं दोस्तों इस नृत्य को करती है। कामड़ जाति की महिलाएं कब करती है, तो दोस्तों जब रामदेव जी का मेला भरता है रुणेचा जैसलमेर में, तो वहां पे दोस्तों तेहरे ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। इसका कालबेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आपको बताना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी को पता है दोस्तों, केवलादेव अपना भरतपुर में स्थित है। केवलादेव दोस्तों विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। विश्व धरोहर स्थल में दोस्तों कब शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1981 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। कौन सा, अपना केवलादेव। और केवलादेव दोस्तों उद्यान है वो भरतपुर में शिव शिव यानी कि कैलाश भगवान, अपने भगवान शिव शंकर जी हैं। तो दोस्तों भरतपुर में जो शिव है, जो कैलाश का प्राचीन मंदिर है, वो मंदिर होने के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान उसी के नाम पर पड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों शीतकाल में आपको पता भी है, शीतकाल में सबसे ज़्यादा कौन से पक्षी आते हैं, तो साइबेरियन सारस दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। हजारों की संख्या में दोस्तों साइबेरियन सारस है वो शीतकाल में यहाँ पे आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, शीतकाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल इसका क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपना भरतपुर जिले में स्थित है। देखिए 7वें नंबर का सवाल आपके पास आया है। आपको बताना है जयसमंद झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या कहते हैं, दूसरी सबसे बड़ी झील कहते हैं। और दोस्तों एशिया की पहली कृत्रिम झील मानी जाती है, ये भी आपको पता है। लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ये दोस्तों अपने राजस्थान का जो उदयपुर है उसमें स्थित हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजसमंद झील को दोस्तों नौ चौकी के नाम से भी अपन जानते हैं। किसके नाम से, नौ चौकी के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं, नौ चौकी के नाम से। इंपॉर्टेंट सवाल इससे निकलता है, देखो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस झील में दोस्तों गोमती नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है, तो इस झील में अपनी गोमती नदी है वो गिरती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद दोस्तों भारत की दूसरी सबसे कृत्रिम झील हो जाएगी, यानी इसको दोस्तों किसने बनाया है, इसको मानव ने बनाया है। कृत्रिम झील हो जाएगी, कृत्रिम कौन से नंबर की, तो दोस्तों जयसमंद झील है वो दूसरे नंबर की अपनी कृत्रिम झील हो जाएगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, ठीक है भाई भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो पहली कौन सी है, तो पहली आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों तो आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोविंद वल्लभ पंत है ये दोस्तों भारत की पहली कृत्रिम झील हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अपनी कौन सी आती है, तो दूसरे नंबर पर आती है जयसमंद झील। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह स्थित है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कृत्रिम झील है दोस्तों, मानव के द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो दोस्तों आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जयसमंद झील ये कैसी है, तो दोस्तों आप बताओगे मीठे पानी की झील है ना कि खारे पानी की। कैसी है, मीठे पानी की झील है दोस्तों, मीठे पानी की झील हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसको मतलब ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी जगह आपको एग्जाम में मिलता है। ढेबर झील किसे कहते हैं, तो ढेबर झील दोस्तों जयसमंद झील को ही कहते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस झील के दोस्तों एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट होटल भी बना हुआ है। क्या नाम है होटल का दोस्तों, आइसलैंड रिजोर्ट होटल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होटल आइसलैंड रिजोर्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8वें नंबर का सवाल आपके सामने है।
राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है, यानी जंगल की आशा। वन की आशा, वन का मतलब दोस्तों जंगल ही होता है। तो देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनास। बनास नदी दोस्तों राजस्थान के अप्रवाह तंत्र बताओ कितने प्रकार के होते हैं प्रवाह तंत्र। तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन सी दोस्तों? एक तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा आता है, आपको इसके बारे में पता भी है लेकिन अरब सागर आता है, मैं लिख भी देता हूँ, अरब सागर। और तीसरा दोस्तों अपना प्रवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर पर अपना कौन सा आता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, आंतरिक प्रवाह। बिल्कुल सही है, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है आंतरिक प्रवाह। बिल्कुल भाई। देखो अपने 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र होते हैं नदियों के। तो बनास नदी है पूर्वी, जो पूर्व बहाव है, पूर्व बहाव की दृष्टि से दोस्तों सबसे जो पूर्वी, देखो पूर्वी बहाव है या उसको अपन कहते हैं पूर्ण बहाव, यानी पूरी तरीके से बहाव की दृष्टि से अगर अपन देखें तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो आप बताओगे सबसे लंबी नदी दोस्तों बहाव की दृष्टि से, यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी है, वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में जाती है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ये 4 जिलों से होकर दोस्तों कहाँ जाती है? जो रामेश्वर घाट है ना अपना, उसके निकट दोस्तों चंबल नदी में मिल जाती है। तो किस में मिलती है दोस्तों ये बनास नदी? तो ये बनास नदी दोस्तों अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों बनास नदी का काफ़ी बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बनास नदी है उसकी दोस्तों आपको बतानी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी हो जाएगी एक तो कोठारी। ये सवाल पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो उसमें काफ़ी ऑप्शन दे दिए थे। बनास नदी है दोस्तों, खारी नदी है और बेड़च नदी है, गंभीरी नदी है। बेड़च और इसके बाद आ जाती है गंभीरी, कौन सी आएगी? गंभीरी नदी आएगी दोस्तों। गंभीरी नदी के बाद आ जाएगी मानसी, फिर अपनी आती है दोस्तों कौन सी? ढूंढ नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों। इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राजस्थान के किस जिले में द गोल्डन सिटी के उपनाम से जानते हैं? तो द गोल्डन सिटी के नाम से दोस्तों जैसलमेर को जानते हैं। जैसलमेर का आपको पता है सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। सोनारगढ़ के किले को अपन क्या बोलते हैं? तो सोनारगढ़ दोस्तों देखने में कैसा लगता है अपने को? गोल्डन सिटी के नाम से, यानी गोल्डन किला दोस्तों उसको बोलते हैं। सोनारगढ़ का किला है, इसको गोल्डन किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पीले रंग में रंगा हुआ है, यानी इसका रंग कैसा है? तो पीले रंग में दोस्तों ये बना हुआ है। पीले रंग में बनने की वजह से जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो इसका रंग दोस्तों सोने के जैसा हो जाता है, इसलिए सोनारगढ़ का किला इसे कहते हैं। और इसी के नाम से दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया? द गोल्डन सिटी पड़ गया, जैसलमेर का नाम। सोनारगढ़ का किला अपना दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। आगे देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपके पास आया है, 84 खंभों की छतरी आपको बतानी है। 84 खंभों, जो 84 स्तंभों पर यानी स्तंभों वाली छतरी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? दोस्तों 84 खंभों की छतरी आपको बताना है सबसे पहले कौन से जिले में है। तो आपको पता है बूंदी जिले में दोस्तों 84 खंभों की छतरी अपनी स्थित है। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से निकलता है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1683 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। काफ़ी जगह आपको मिलेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप बताओगे अनिरुद्ध ने करवाया। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको देव भी दे रखा हो दोस्तों, देव मिलता है आपको काफ़ी जगह, देवा मिलता है, तो अनिरुद्ध के दोस्तों भ्राता थे। भ्राता का मतलब होता है भाई, तो इनका भाई था दोस्तों देव सिंह। तो देव सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। अगर देव सिंह ऑप्शन में हो तो आपको देव सिंह को अथॉरिटी पहले देनी है, उसके बाद आप अगर देव सिंह नहीं है तो अनिरुद्ध को आप बता सकते हो। देव सिंह ने दोस्तों 1683 में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कितने मंजिला है, तो बताओगे दोस्तों आप 2 मंजिला हो जाएगी दोस्तों, 2 मंजिला। ठीक है, और 2 मंजिला तो है, लेकिन दोस्तों ये 2 मंजिला के चारों तरफ क्या है? तो चारों तरफ दोस्तों इसके चारों ओर पशु पक्षी है, उनके चित्र बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान करना है। आगे देखिए राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। दोस्तों स्थापना दिवस की बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर इसका बिल्कुल सही है। अजमेर जिला अपना कब बना था? आपको पता है 1 नवंबर 1956 को बना था, तभी राजस्थान का निर्माण हुआ था। और दोस्तों राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था।
राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? तो जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों राजपूताना कहा था। 1 नवंबर दोस्तों 1 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे दोस्तों राजस्थान दिवस अपन मनाते हैं 30 मार्च को। भाई 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, ये भी सवाल बनता है यहाँ से। तो दोस्तों 30 मार्च 1949, कब? 30 मार्च दोस्तों 1949 को क्या हुआ था? वृद्ध राजस्थान नामक संघ का निर्माण है वो किया गया था, और तभी से अपन दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। किसका निर्माण किया गया था? तो वृहत राजस्थान, ठीक है। किसका निर्माण किया गया दोस्तों? तो वृहत राजस्थान का दोस्तों वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था, तभी से अपन क्या मनाते हैं? तभी से अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 नवंबर दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आपसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वें नंबर का। देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे टाइगर रिजर्व की संख्या है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपसे पूछेगा भाई कौन सी जनगणना के अनुसार आप 3 बता रहे हो, तो आप बताओगे 2018 की दोस्तों 2018 के बाद में जो गणना हुई थी उसके अनुसार इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या हो जाएगी 3। 3 कौन कौन से? एक तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है अपना दोस्तों कौन सा? रणथंभौर, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? रणथंभौर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर रणथंभौर आता है, दूसरे पर अपना कौन सा आ जाएगा? सरिस्का वाला आ जाएगा। सरिस्का कहाँ पे? सरिस्का आप बताओगे दोस्तों, सरिस्का अलवर में पड़ता है भाई, अलवर में, ठीक है, जिसको बाघ की मांद के नाम से जानते हैं सरिस्का को। और तीसरे नंबर का दोस्तों अपना आता है मुकुंदरा हिल्स, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है ये? मुकुंदरा हिल्स दोस्तों अपना कोटा जिले में है। कहाँ पे? तो कोटा आप बताओगे। ये इसका दोस्तों 3 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अपने दोस्तों क्या है? टाइगर रिजर्व की संख्या है 3। आगे देखिए, वर्ष आपको बताना है किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ले ली थी। तो इसका दोस्तों 1818 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की जगह दोस्तों कौन सा साम्राज्य आ गया था? तो ब्रिटिश का साम्राज्य आ गया था। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन 20 के 20 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में दोस्तों अपना पंजाब हो जाएगा। गुजरात तो दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान के दक्षिण में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पंजाब अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राजकीय पशु। तो राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिंकारा हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपना राज्य पशु आपसे पूछे तो वैसे दोनों ही हैं भाई, चिंकारा भी राज्य पशु है और अपना राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊंट भी है। लेकिन मैंने इसका चिंकारा क्यों बताया आपको? क्योंकि दोस्तों आपसे सबसे पहले पूछा गया है राज्य पशु। तो पशु दोस्तों सबसे पहले चिंकारा को कब बनाया गया? तो 1981 में दोस्तों चिंकारा को राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। लेकिन ऊंट को भी दोस्तों कब घोषित किया गया? 19 सितंबर दोस्तों 2014 को ऊंट को राज्य पशु है वो घोषित किया गया था, यानी अधिसूचना जारी की गई थी। और रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट को पशुधन श्रेणी का राज्य यानी पशु है घोषित किया गया, यानी कि डोमेस्टिक स्टेट एनिमल इसको घोषित किया गया था ऊंट को। देखो दोस्तों ऊंट को तो क्या किया गया था? पशुधन श्रेणी का जो अपना राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। लेकिन वन्यजीव श्रेणी का अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो दोस्तों चिंकारा है। चिंकारा कैसा है? तो चिंकारा दोस्तों अपना हो जाएगा वन्यजीव श्रेणी का, ठीक है। वन्यजीव श्रेणी का एग्जाम में पूछे तो आप बताओगे चिंकारा। अगर आपसे पूछे पशुधन श्रेणी का, पशुधन श्रेणी, तो आप दोस्तों कौन सा बताओगे? पशुधन श्रेणी का आप बताओगे ऊंट हो जाएगा। ये दोस्तों अपना कब हुआ था? 1981 में घोषित किया गया था, इसको 2014 में किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछेगा राज्य पशु कौन सा है, तो आप चिंकारा ही बताओगे, क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों चिंकारा को ही घोषित किया गया था। अगर एग्जाम में दे वन्यजीव पशु, आप वन्यजीव श्रेणी के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो चिंकारा है। और पशुधन श्रेणी के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो पशुधन श्रेणी के अनुसार अपना ऊंट हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ पे? तो आपको पता है जहाँ पे अपना डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? डेजर्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान, मरुस्थल बोलते हैं दोस्तों डेजर्ट को, ठीक है। तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान नेशनल पार्क अपना कहाँ पे मिलेगा? तो दोस्तों जैसलमेर में ही मिलेगा। तो जैसलमेर जिसने बताया है उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन
कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र अपना जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में दोस्तों अपना हाई कोर्ट भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे पूछा गया राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है। वृक्ष दोस्तों इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल निकलते हैं। वृक्ष कौन सा है, खिजड़ी है, बबूल है, नीम है या फिर आम है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों इसको घोषित किया गया था। कब? 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों इसको है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ये कौन सा हो जाएगा, तो अपना दोस्तों पता है आपको, अपना हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को दोस्तों अपना खेजड़ी का आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसोपिस सेनेरियो आप बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे? प्रोसेपिस सेनेरियो। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है खिजड़ी का, तो आप बताओगे प्रोसोपिस सेनेरियो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय धर्म ग्रंथों में इसको समी के नाम से भी जानते हैं, जाटी भी बोलते हैं। इसकी पत्ती है ना, उसके चारों जो स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसकी पत्ती को, तो पत्ती को अपन लूम के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ अलवर में बोलते हैं, तो लूम के नाम से पत्ते को जानते हैं दोस्तों। और इसकी जो छाल उससे क्या है दवा बनाई जाती है। और इसकी दोस्तों जो फली है वो सब्जी बनाने के काम आती है। फली को अपन क्या कहेंगे? फली को कहेंगे सांगरी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सांगरी से अपन सब्जी भी बनाते हैं, सांगरी हो जाएगा। तो देखो अपना खिजड़ी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोसोपिस सेनेरियो बोलते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खिजड़ी को ही रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान का गौरव अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का गौरव भी किसको कहेंगे, अपन खिजड़ी वृक्ष को ही कहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। ठीक है, अगर राजस्थान का सागवान आपसे पूछे, सागवान कि भाई राजस्थान का सागवान क्या है, तो दोस्तों ये खिजड़ी नहीं, ये अपना हो जाएगा रोहिड़ा। राजस्थान का सागवान बोलते हैं रोहिड़ा को। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोहिड़ा को अपन राजस्थान का सागवान बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो आपको बताना है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो राजस्थान में भाई 33 जिले हो जाएंगे, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ फटाफट से भाई, आपको ये बताना है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में, तो बताओगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा। क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो जनसंख्या में आता है 7वां स्थान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे एग्जाम में कितना है, तो आप बताओगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। ठीक है, और ये भारत के क्षेत्रफल का दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का आप बताओगे 10.41% दोस्तों, ये अपना हो जाएगा भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों यहाँ से निकलता है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। और दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप चैनल को सपोर्ट जरूर करना भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।